everyone, welcome to College Khojo. My name is Prachi and today I am here in Quantum University और एक स्टूडेंट है हमारी MBA की, वो आपको बताएगी कि Quantum University में ना MBA का कोर्स कैसा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? Yes, I am Ezra. I am from Ghaziabad and I am a student of MBA first year in Quantum University, Roorkee. ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए आपको क्वांटम के बारे में पता कैसे चला था? बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था क्वांटम के बारे में इन नेट एंड डीप तरीके से मैंने उसको जब सर्च करना शुरू किया तो मैंने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियोस रिव्यू देखे एंड आफ्टर दैट मैंने रेटिंग देखी आफ्टर टेक एडमिशन बिफोर टेकिंग एडमिशन इन क्वांटम यूनिवर्सिटी आई पर्सनली मैंने यहाँ पर आकर पहले देखा इन सब चीज़ को आफ्टर दैट टेक एडमिशन। ओके, आप मुझे थोड़ा ये बता दीजिए कि MBA काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं ना कि MBA अच्छा है PGDM अच्छा है। फॉर यू विच कोर्स इज बेस्ट, लाइक MBA और PGDM में से? इन माई पॉइंट ऑफ व्यू MBA इज़ अ प्रोफेशन कोर्स। जो PGDM है वो एक डिप्लोमा कोर्स है और ये एक सर्टिफिकेट टाइप का होता है जो PGDM होता है, और जो हमारा MBA है वो एक पूरा प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें हम पूरी डिग्री एंड ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है अभी तक जितना मैंने समझा है मुझे PGDM से बेस्ट लगता है MBA। आप मुझे ये बता दो, आप जैसे कि आप बोल रहे थे आप गाजियाबाद से हो, यूपी के साइड आई गेस पड़ता है ये। आपने बोला कि आपने बहुत सारे कॉलेजेस को देखा था, एक्सप्लोर करा था। इससे एक्सप्लोर करने में ना मैं ये कहना चाहती हूँ आपको दिल्ली में भी काफ़ी कॉलेजेस दिखेंगे। Yes. आपने क्वांटम को ही क्यों अपने लिस्ट में रखा और ऑप्ट करा इसे? ओके, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं कहूँ कि प्लेसमेंट को लेकर अगर मैंने जितना देखा दिल्ली NCR के जो कॉलेजेस हैं, नोएडा हो गया, काइट हो गया, IMS इंजीनियर कॉलेज है गाजियाबाद में, एंड तुम्हारा ABS हो गया, ABS बेस्ट कॉलेज एंड सो मैनी कॉलेज अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, बट देर इज़ नो गारंटी फॉर प्लेसमेंट इन क्वांटम। मैंने जो सर्च किया क्वांटम में वो ये है कि यहाँ पर जो है प्लेसमेंट की श्योरिटी है एंड आफ्टर टेक अगर ये इनका ये है कि अगर ये मतलब तुम्हें प्लेसमेंट नहीं देते हैं तो ये कुछ रिफंडेबल इनकी कुछ फ़ी है कि ये रिफंड करेंगे। तो ये 101% प्लेसमेंट बेस्ड मुझे लगा। तो इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैंने वहाँ से यहाँ पर ये इस वजह से चूज़ किया क्योंकि यहाँ पर मुझे प्लेसमेंट और बहुत सारी ऐसे कोर्सेज है जैसे ये माइनर मेजर में MBA कराता है, वरना एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है MBA होता है। यहाँ पर मेन मेजर और माइनर दोनों तरह से लेकर दो स्पेशलाइजेशन को लेकर MBA कराता है ताकि अगर तुम एक फील्ड में सक्सेस ना हो पाओ तो तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन फील्ड में, हाँ उसमें सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, अब मुझे ये बता दो आप कि यहाँ पर आपकी फैकल्टी कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, यहाँ पर आपके जो केस स्टडीज होते हैं, इवेंट्स होते हैं वो कराए जाते हैं कि नहीं, गेस्ट लेक्चर्स वगैरह, क्योंकि MBA में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस, मेरी फैकल्टी बहुत अच्छी है, वेल एजुकेटेड है। ऑल फैकल्टी PhD की हुई है, बहुत एक्सपीरियंस है। किसी को 18 साल का, किसी को 20 साल का, सभी ने अपनी बुक्स लिखी हुई हैं। सब बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं और हमारे लिए केस स्टडी कराते हैं। हमारा अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे अभी इंटरनल ही हुए हैं, उससे पहले से मुझे यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट हो गया, रिसर्च हो गया, केस स्टडीज़ नहीं मिलती है। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाता है और मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। फैकल्टी बहुत वेल मैनर्ड फैकल्टी है और डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। तो ये सब है। अब ना मुझे ये बता दीजिए इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स का स्टैटिस्टिक्स क्या रहता है इस कॉलेज में, क्योंकि काफ़ी बच्चे ना इसी को देखकर कोई कॉलेज ऑप्ट करते हैं। yes. उनके माइंड में होता है अगर प्लेसमेंट्स किसी कॉलेज का अच्छा है उसी कॉलेज में हम जाएंगे। श्योर। तो प्लेसमेंट का तो आपने बताया कि श्योरिटी है इसीलिए आप आए हैं। ठीक है, इंटर्नशिप्स का थोड़ा बता दीजिए, इंटर्नशिप्स की क्या क्या हुआ है? इंटर्नशिप अभी तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, 3-4 महीने ही, मुझे अभी 20 अगस्त से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। बट इंटर्नशिप के लिए मुझे फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर जैसे मेरा स्टार्ट होगा तो हमें इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। आफ्टर दैट कंपनी आना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। अगर तुमने इंटर्नशिप में अच्छा करते हो तो तुम्हें कंपनी पहले से ही प्लेस कर लेती है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा MBA कंप्लीट हो गए तो ही तुम्हारी प्लेसमेंट होगी। मतलब प्री प्लेसमेंट पहले ही हो जाता है। अगर तुम्हारे पोटेंशियल है बच्चे के अंदर, है ना, तो वो पहले से कंपनी शुरू हो जाएंगे। सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए प्लेसमेंट आना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। तो वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो पोटेंशियल होते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, देन हायर द स्टूडेंट। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका जो हॉस्टल और मेस है और जो कैंटीन है वो कैसे इसमें लाइक आपकी
जर्नी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्योंकि हॉस्टल का ना अच्छा होना ऐसा माना जाता है कि आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, आपका हॉस्टल स्वेल हो, आपका मेस अच्छा हो, तो आपको ऐसे चिंता नहीं रहेगी कि यार मुझे बाहर जाकर इतना कुछ खाना है या वो कर रहा है। हाँ। क्योंकि मास्टर्स में आपको फोकस करना होता है अपनी पढ़ाई में पढ़ाई पर, ज्यादा। हाँ, जी, एग्जैक्टली। जी, जी। तो आपका हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल अच्छा है, सफाई अच्छे से होती है। मतलब जो हमारी सफाई वाली जो आती हैं वो अच्छे से डेली सफाई करके जाती हैं। एंड मैस का खाना भी देखो घर जैसा तो कहीं नहीं मिलता। एग्जैक्टली वो जैसा तो नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलता, लेकिन हाँ इतना है कि तुम्हें, और जो मेरे जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी तो वहाँ पर बहुत मतलब मेरे जो साथ रहती थी, मैं तो डे कॉलर्स थी, जो मेरे साथ जैसे रूममेट थी जो हॉस्टल में रहती थी मेरे क्लासमेट, तो उसका खाना, मैं उसके साथ कभी कभी मैस चली जाती थी, तो उसका खाना बड़ा मतलब बहुत गंदा खाना था। यहाँ के हिसाब से यहाँ का तो खाना बहुत अच्छा है, सफाई से भी देते हैं, और सबसे बेस्ट है यहाँ पर पार्शलिटी नहीं है, जो फैकल्टी खाती है वही हम खाते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले अपने, मेरा जो कॉलेज था पहले, वहाँ पर फैकल्टी के लिए अलग था, बच्चों के अलग था, लाइक MBA स्टूडेंट का, MBBS स्टूडेंट का अलग था, और वैसे कोर्सेज का अलग था। तो यहाँ पे ये पार्शलिटी नहीं है, बट हाँ खाना अच्छा है, मैं ये कहूँगी। यहाँ पर ना और इक्वालिटी भी मैंने देखी है, क्योंकि सब ना कॉलेज में एक ड्रेस में ही होते हैं। हाँ, कोई जी, किसी जी। को कंपेयर नहीं कर सकता ऐसे, है ना? जी जी जी। कि वो ऐसा यूनिफॉर्म का तो यहाँ ऐसा है कि विदाउट यूनिफॉर्म तुम एंटर ही नहीं कर सकते कैंपस में। बिना आई कार्ड, बिना मतलब टाई, प्रॉपर यूनिफॉर्म, कैजुअल शूज, बिना यूनिफॉर्म के तो कॉलेज में एंटर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, अब मुझे ना आप ये बता दो थोड़ा, MBA का आपने बताया, अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है इस कॉलेज को ऑप्ट करने की, कि यहाँ क्वांटम यूनिवर्सिटी MBA के लिए ना बहुत अच्छा है, और लेकिन ना थोड़ा सा ये है कि अगर इस चीज़ में अगर काम करा जाए कॉलेज की ओर से तो और अच्छा हो सकता है। अच्छा। तो आप ये बता दीजिए। अभी तो मैं यही कह सकती हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेस्ट है। एंड काम करने के लिए फैकल्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उस चीज़ को किस तरह से ले रहे हो। स्टूडेंट का भी एक पोटेंशियल होता है ना, अब तुम्हें 100% टीचर दे सकते हैं, तुम्हें रास्ता बता सकते हैं, लेकिन उसे चल के तुम्हें दिखा सकते हैं ये, वो तो तुम्हें चल के भी दिखाते हैं यहाँ पर, तो कि तुम्हें किस तरह से करनी है। प्रॉब्लम यहाँ की जो फैकल्टी हमेशा कहती है किसी भी कोई प्रॉब्लम हो हमारे कैबिन में आ जाओ, टॉपिक क्लास में पढ़ा कर जाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं क्लास में कह कर भी जाते हैं कि अगर तुम्हें समझ में ना आए तो हमसे एक्स्ट्रा तुम हमारे कैबिन में पर्सनल आके पढ़ लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं MBA से हूँ, तो मेरी क्लासेस में क्या है कि बहुत सारे नॉन कॉमर्स बच्चे हैं जो कॉमर्स से नहीं है, अब उनको इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा। तो हमारे मेरी जो फैकल्टी है तो वो खुद कहती है कि बेटा अगर तुम्हें क्लास में मतलब एजिटेशन होती है बच्चे को, हाँ जी। एक बार पूछेगा, 2 बार, तीसरी बार पूछने में उसको खुद एजिटेशन होती है, तो वो फैकल्टी बोलती है कि बेटा अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे मेरे पर्सनल केबिन में आके पूछ लो। अब इससे ज्यादा क्या ही कर सकती है यार। एग्जैक्टली, वो तो इतना तो कर रही है, और ये तो है नहीं, फैकल्टी को भी तो बहुत सारे लेक्चर लेने होते हैं, और यूनिवर्सिटी का कैंपस का उसके पास अलग से काम होता है, और अलग अलग लेक्चर भी लेने होते हैं उसे क्लासेस में। अगर वो तुम्हें तब भी इतना एफर्ट कर रही है तो यार बहुत कुछ है, मतलब बहुत है मेरे लिए, तो मैं तो यही कहूँगी। बहुत अच्छी बात बोली। आने वाले जो आपके MBA के स्टूडेंट हैं, इनको क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं कि आप ना पहले से ये प्लान कर आइए, अपना जो आपने सब्जेक्ट लिया उसको स्ट्रॉन्ग करिए, या कुछ और चीज़ें जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं कि आने से पहले वो कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आए हैं तो ये सब चीज़ें और कर सकते हैं इम्प्रूव? हाँ, MBA वाले बच्चे अगर यहाँ आना चाहते हैं तो देखो सब्जेक्ट्स का तो ये है, सब्जेक्ट से तुम्हें पढ़ लोगे तो तुम्हारा रिवीजन ही करना पड़ेगा, तो उससे बेस्ट है कि जो यहाँ पे पहले पढ़ाया जाए उसको उस हिसाब से देखो। तुम अपने हिसाब से पढ़ाओगे, फैकल्टी कुछ मतलब पढ़ाती है तो थोड़ा सा भी अगर डिसमिस हो जाता ना, तो स्टूडेंट का ऐसा होता है कि मतलब अगर फॉर्मूला भी अलग हो जाता ना मैथ्स में, तो बच्चा ऐसा होता है सॉल्यूशन पता नहीं कैसा आ गया। तो थ्योरेटिकल तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ प्रैक्टिकल, जैसे तुम एक्सेल पहले से सीख सकते हो, एडवांस एक्सेल सीख सकते हो, जो तुम्हारे मतलब जॉब में आएगा ही आएगा, तो ऐसी वाली चीज़ तुम पहले से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, पहले से करके आओ, और जैसे यहाँ पर आए फौरन तुम्हें प्लेसमेंट 3rd ईयर में, तुम्हें 3rd सेमेस्टर में तुम्हारा प्लेस हो जाएगा। वरना क्या होता है कि हमारी चीज़ें सीखी भी नहीं होती, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज तो यहाँ पर होगी, आफ्टर दैट हमारे क्या होगा, मेरे तो एक्सेल नहीं आता, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तो बच्चा क्या करता है फिर उसको 1 साल तक वो सीखने की कोशिश करता रहता है, और जैसे तुम यहाँ पर आओगे तो तुम उन चीज़ों का टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें अपना थ्योरेटिकल पार्ट जो सिलेबस है उसे भी कवर करना है, तो तुम एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं कर सकते।
क्योंकि तुम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, रिसर्च भी चलती रहती है यहाँ पर, हर बच्चे को हर सब्जेक्ट अलग रिसर्च दे देता हाँ है। जी। तो यही है कि बेसिकली तुम जितने डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, एक्सेल हो गया, सैप हो गया, जितना भी तुम्हारा जो हमारे मतलब जॉब में रिलेटेड होती हैं चीज़ें, अगर तुम उन चीज़ों को पहले से ही सर्टिफिकेट लेकर रखते हो तो तुम्हें ईजी होगा, बिकॉज तुम्हें सर्टिफिकेट्स के लिए फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तुम आओ, सिलेबस कंप्लीट करो, तुम्हारे पास पहले से वो वाली सर्टिफिकेट्स और वैसी वाली नॉलेज है, आफ्टर दैट यू आर सेलेक्टेड। इन सब से आप जितनी भी चीज़ें बताए ना, उन सब से एक ही निकल कर ये चीज़ आती है कि सक्सेस कम्स व्हेन यू डू 3 थिंग्स: कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। Yes. एमबीए में ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्ट वर्क इज वेरी नेसेसरी इन एमबीए फॉर स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और अगर कोई बच्चा अगर न्यू है, अगर उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना और भी कॉलेजेस के बारे में जानना है और भी, तो आप फ़ोन कर सकते हो नीचे डायरेक्टली, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपका कॉल नहीं उठाया जाता है तो। थैंक यू सो मच।